नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट वर्सेस टेट मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं झारखंड में यह मामला चल रहा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको यह जानकारी दी गई होगी कि अब सीटेट की वैधता खत्म हो जाएगी या कुछ राज्यों में सीटेट अपात्र हो जाएंगे। क्या यही सच्चाई है? पूरी सच्चाई क्या है? अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो निश्चित ही आपके अंदर का जो कन्फ्यूज़न है वो पूर्णतः दूर हो जाएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सही चीज़ें सभी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले तो आप यह जानते हैं कि सीटेट जो कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा है वह एनसीटी के द्वारा कराई जाती है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। और उसके बाद झारखंड की सरकार ने जेटेट 2019 इनका एक विज्ञापन है वो जारी किया। इनका एक रूल है, असिस्टेंट आचार्य कैडर 2022 रूल है, ये एक नियम है, इनका नियमावली है। अब ध्यान दीजिएगा, आप चीज़ों को समझिएगा। 19 जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं पूरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद समझकर लिखी गई हैं, शॉर्ट में आपको समझाने के लिए। पूरा चीज़ आप समझ लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या सीटेट बाहर हो गया कहीं से या नहीं हुआ। 19 जुलाई 2023 को डेट भी याद रखना है। जेएसएससी ने 13,000 वैकेंसीज निकाली, जिसको एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या 13/2023 की। यहाँ पर झारखंड में उसको झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 कहा गया। और इसमें इस विज्ञापन में ध्यान दीजिएगा, जो कि 19 जुलाई 2023 को जारी हुआ था, इस विज्ञापन में एक क्वालिफिकेशन के रूप में जेटेट को रखा गया, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। समझ गए? 2023 में विज्ञापन जारी हुआ है जुलाई में। अब इसमें जेटेट रखा गया। बहुत लोगों के पास जेटेट नहीं था क्योंकि जेटेट कराया काफ़ी समय हो गया था झारखंड में। अब हाईकोर्ट में मैटर गया, समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सीटेट परीक्षा दे रहे थे, सीटेट पास कर रहे थे। उसी झारखंड में ही झारखंड के अभ्यर्थी ही, चूँकि सरकार के द्वारा काफ़ी समय से झारखंड टेट नहीं कराया जा रहा था, इस वजह से लोग सीटेट कर रहे थे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से भी कुछ लोगों ने स्टेट पास कर लिया था। तो हाई कोर्ट में मैटर गया। हाई कोर्ट में ये कहा गया कि भैया ये जो है झारखंड टेट केवल ले रहे हैं, सीटेट ले नहीं रहे हैं। या फिर अगर हमने किसी अगल बगल, जैसे मान लीजिए कोई झारखंड का है, बिहार से टेट पास कर लिया तो उसको ही ले लेना चाहिए। वो बात बिहार की ही बात, वो निवासी वहीं का था, झारखंड का ही। लेकिन मान लीजिए अगर उसने बिहार की टेट पास कर लिया या यूपी का टेट पास कर लिया तो क्या उसे अलाउ नहीं कर सकते? हाईकोर्ट ने, यह मैटर हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आप जेटेट कराइए। सरकार को निर्देश दिया, झारखंड की सरकार को, कि आप झारखंड टेट परीक्षा कराइए या फिर आप सीटेट कैंडिडेट्स को परमिट करिए, सीटेट को आप अलाउ करिए यहाँ पर। अब झारखंड की सरकार ने क्या कहा? झारखंड की सरकार ने कहा कि हम जेटेट नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय कोविड-19 का सीन था। हमने झारखंड टेट नहीं कराया क्योंकि कोविड-19 वगैरह चल रहा था। समझिएगा बात को, ये 2019 का सीन है। और इसके लिए या तो नए सीटेट के लिए हम नया रूल बना रहे हैं या बना सकते हैं। ये हाईकोर्ट के आर्डर के बाद ये मतलब ये बात सरकार ने अपने बयान में कही थी। सीटेट डज नॉट फुलफिल झारखंड। इसमें एक कंटेंशन ये है, एक समस्या ये रही कि सीटेट झारखंड की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं करता है। झारखंड में आदिवासी समाज, जिस प्रकार से वहाँ की अलग अलग भाषा, अलग अलग मतलब तरीके कम्युनिकेशन स्किल या उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको लेकर, चूँकि बुनियादी शिक्षा की बात हो रही थी, बार बार इस पूरे आदेश में यही बात हुई है, तो सीटेट पास करने के बाद वह शिक्षक झारखंड राज्य की बुनियादी जो शिक्षा है उसको नहीं समझ सकता, ये बात कही गई है। हाईकोर्ट ने फिर पूछा, कई याचिकाएं थी, अलग अलग मामले चल रहे थे। हाईकोर्ट ने पूछा क्या राज्य अलाउ करेगा या स्टेट? राज्य से पूछा गया। हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा, राज्य सरकार से पूछा, झारखंड से, कि आप स्टेट को अलाउ करेंगे? स्टेट का मतलब अगल बगल की राज्यों से टेट पास कोई है, जैसे झारखंड में अगर कोई बिहार से टेट पास करके जा रहा है तो उसको अलाउ करेंगे या नहीं, या सीटेट को अलाउ करेंगे कि नहीं, ये हाईकोर्ट ने पूछा। अब स्टेट ने क्या कहा कि हमारे पास जेटेट हैं, यानी कि झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी बहुत हैं और
सीटेट से जेटेट की हानि, उन्होंने कहा, स्टेट ने कहा कि अगर हम सीटेट को मौका देने लग जाएंगे तो झारखंड टेट पास करने वाले अभ्यर्थी जो कि बैठे हुए हैं, जो कि नौकरी करना चाहते हैं, उनकी हानि, उन कैंडिडेट्स का लॉस होगा, क्योंकि सीटेट आ जाएंगे फाइट में। ये स्टेट ने कहा। अब आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा क्यों ऑर्डर आखिर में ऐसा आया है। और सीटेट तभी जब जेटेट ना कराएं, ये बात ये कहा गया कि हम सीटेट तभी मान्य होगा जब हम जेटेट वगैरह नहीं कराएंगे। ये हाई कोर्ट ने कहा। पहले हाई कोर्ट क्या हाई कोर्ट अभी कह रहा है कि हमारे पास जेटेट होल्डर हैं, अच्छा सीटेट से जेटेट की हानि होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि झारखंड लेवल, जो झारखंड राज्य है, वहाँ की जो समाज है या वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको सीटेट के द्वारा फुलफिल नहीं किया जा सकता, ये कहा गया। अब इसके बाद राज्य सरकार ने, जब बहस चल रही थी कोर्ट में, एडवोकेट जनरल ने कह दिया कि चलिए हम परमिट कर देते हैं। जैसे वहाँ पर याचिकाएं थी, स्टेट वालों की या सीटेट वालों की याचिकाएं चल रही थी, और उसके बाद एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम परमिट देंगे, चलिए हम परमिट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैटर चल रहा है, प्रक्रिया हो गई है, और उसमें एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में ओरल बोल दिया कि हम स्टेट या सीटेट को परमिट कर देंगे, और उसके बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड किया। और एडवोकेट जनरल ने यह कहा कि चलिए नौकरी करने के 3 साल के भीतर आप जेटेट कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? यानी कि सीटेट और स्टेट मतलब अगल बगल के टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को इस शर्त पर नौकरी मिल जाएगी, या हम अलाउ करेंगे कि वो नौकरी पाने के 3 वर्ष के भीतर अपने सर्विस में रहते हुए जेटेट पास कर लें। और अगर झारखंड की सरकार नहीं करा पाती है टेट, तो फिर नौकरी उनकी जाएगी नहीं। यानी कि झारखंड सरकार की अनिवार्यता है कि वो टेट कराए, जेटेट कराए, नहीं करवाएगी तो किसी की नौकरी जाएगी नहीं। अब इसी पर कोर्ट ने कहा ठीक है, कोर्ट के डायरेक्शन ही हो गया। हाई कोर्ट के बाद इनकी प्रपोजल को मान लिया गया। अब आवेदन फिर से ले लिया गया, फिर से आवेदन लिया गया, और एग्ज़ाम सेट किया गया 10 फरवरी 2024 को। देख रहे हैं आप, पूरा ये सब प्रक्रिया हो गई थी, फिर से आवेदन लिया गया 10 फरवरी 2024 को, एडवोकेट जनरल के छूट दे देने से। हुआ क्या, अब 29 जनवरी 2024 को रूल चेंज हो रहा है, 29 जनवरी 2024 का रूल चेंज हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट 13 में संशोधन किया गया, विज्ञापन 13 में संशोधन किया जा रहा है। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जब एक बार विज्ञापन जारी हो गया तो संशोधन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रूल ऑफ द गेम बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर क्वेश्चन किया है। समझ रहे हैं? तो यहाँ इन्होंने विज्ञापन में जब जेटेट रखा, तो अब ये विज्ञापन में संशोधन कर रहे हैं, और संशोधन करके ये लिख रहे हैं कि अगर आपके पास, पहले तो लिखा था इन्होंने कि जेटेट अनिवार्य है, बाद में लिखा जेटेट नहीं है, अगर आपके पास सीटेट या स्टेट है तब भी आप नौकरी पा जाएंगे, और नौकरी पाने के 3 वर्ष के भीतर आप जेटेट करेंगे पास, तब यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब ये पूरा सीन है, समझ रहे हैं आप? ये सरकार ने किया, हाई कोर्ट ने ये किया, और जिन्होंने स्टेट या सीटेट किया था उन्होंने पूरा क्या सीन है मैंने आपको समझा दिया। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई? प्रॉब्लम्स ये है कि एनसीटी छूट देगी, न कि झारखंड सरकार। अगर छूट देना है कि आप नहीं करेंगे 3 साल की, सब छूट एनसीटी देगी, न कि सरकार। जेटेट बेटर है झारखंड के लिए, झारखंड की टेट परीक्षा झारखंड के लिए बेहतर है, न कि सीटेट, ये बात कही गई। दूसरी बात कि 1 लाख से अधिक जेटेट उत्तीर्ण है, ये बात कोर्ट में कही गई थी कि 1 लाख से अधिक जेटेट अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स। इसके बाद ये कहा गया कि आप 3 साल तक सीटेट वालों से पढ़वा रहे हैं, जो कि वो अनट्रेंड है, क्योंकि वो तो पास नहीं है जेटेट, तो आप 3 साल तक तो उनसे पढ़वा ही रहे हैं। और आपने ये फिर कहा कि एडवोकेट जनरल के कह देने भर से आपने संशोधन कर दिया। उसका एक रूल होता है, नियमावली होती है बेसिक की, अगर है तो केवल एडवोकेट जनरल तो रूल बनाने वाले हैं नहीं, कि उन्होंने क्या दिया, आपने संशोधन पूरा कर दिया। तो इस पर भी एक प्रश्न हुआ। और फिर रूल कैसे बदल सकता है, रूल कैन नॉट बी चेंज्ड, ये सब चीज़ें इसका विरोध करने वाले अभ्यर्थियों ने कह दी। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा ठीक है, कोर्ट की फाइंडिंग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उसके लिए है, और टेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल चलाए जा रहे हैं उसके लिए है। और अगर आपको किसी चीज़ के प्रपोजल को मानना है, नहीं मानना है, जैसे अगर स्टेट चाहती है कि सीटेट को अलाउ किया जाए, ये स्टेट की बात है, तो वो विज्ञापन जारी करने के पहले एक्सेप्ट करेगी। ये कोर्ट की फाइंडिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को बाहर नहीं किया है, यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप इस चीज़ को समझिए,
बाहर नहीं किया। आपने कहा कि विज्ञापन से पहले आप एक्सेप्ट कर लो ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विज्ञापन में नहीं एक्सेप्ट किया था, इन्होंने विज्ञापन में सिर्फ जेटेट एक्सेप्ट किया था, बाद में एक्सेप्ट किया, तो ये कोर्ट ने कहा गलत। दूसरी बात, स्टेट का डिसीजन बार बार चेंज हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट एक बार कहता है कि हमारे पास पर्याप्त झारखंड टेट होल्डर्स हैं, हमारे पास 1 लाख से अवेलेबल 1 लाख हैं। आप एक और कह रहे हैं कि झारखंड के बच्चों के लिए झारखंड का टेट पास किया हुआ शिक्षक बेहतर शिक्षा देगा, एक और आप ये कह रहे हैं। फिर आप एडवोकेट जनरल के बयान के बाद, एक प्रपोजल के बाद पूरा अपना सीन चेंज कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं अभी हम छूट दे रहे हैं, स्टेट को अलाउ कर दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, स्टेट बार बार अपना जो जवाब है वो बदल रहा है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन्होंने कहा कि आपको हर साल झारखंड टेट कराना है, आपको कराना चाहिए था, आपने नहीं कराया। इन्होंने कहा कि एनसीटी आपको छूट जो दे रहे हैं, ये छूट वगैरह ये एनसीटी देगी। और एक जो तेज प्रताप पाठक का मामला है, तेज प्रकाश पाठक का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस पर ये जजमेंट रिलाई करते हुए कह दिया कि भैया रूल कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब आपने जब एडवर्टाइजमेंट 13 जारी किया था तो आपने जेटेट रखा था, लेकिन आपने बाद में जेटेट को हटा दिया और जेटेट को हटाकर सीटेट या एस्टेट रख दिया और ये कह दिया कि 3 साल के भीतर आप जेटेट करें। तो आपने रूल को चेंज कर दिया, विज्ञापन को आपने बदल दिया, जो कि अलाउ हम नहीं करते हैं। तो लड़ाई इस बात पर थी ही नहीं कि सीटेट को आप कहीं अलाउ, यहां पर लड़ाई इस बात को लेकर की थी कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है सीटेट को अलाउ करने की नहीं करने की, वो गलत है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस वजह से यहां पर चीजें गलत हुई हैं। और एडवर्टाइजमेंट 13 में जो इन्होंने संशोधन करके ये चीज लिखी थी कि नौकरी के 3 साल के भीतर आप जेटेट कर लें, इस चीज को क्वैश कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा, अब कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है। यानी हाई कोर्ट ने जो इनके प्रपोजल को मान करके दिया ठीक है और सीटेट क्वालिफाइड को अलाउ कर दिया या स्टेट को अलाउ कर दिया, ये सब गलत है, ये सब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जेटेट, ओनली जेटेट यानी कि झारखंड टेट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उन्हें अलाउ किया जाएगा। और सीटेट स्टेट हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो अप्लाई, यानी कि हाई कोर्ट जजमेंट के बाद जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया, यानी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, दोबारा यहाँ पर आवेदन लिया गया ना 10 फरवरी को जो परीक्षा रखी गई थी, ये सब जो बाद में आवेदन किए सब निरस्त हो जाएंगे, ये सब निरस्त हो जाएंगे। अब सिर्फ झारखंड टेट को मौका मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा ऑर्डर है जो कि मैंने आपको आज शॉर्ट में समझा दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक और बात आपके मन में ये आएगा कि अरे अब मैंने सीटेट किया है, मान लीजिए आप एमपी में आप जा रहे हैं तो एमपी में मान्य होगा कि नहीं होगा, यूपी में मान्य होगा कि नहीं, बिहार में या त्रिपुरा में मान्य हो, केरला मान्य होगा। अरे भाई हर जगह मान्य होगा, कहीं पर भी मान्य, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य की सरकार ऐसा सोचे कि हमारे बच्चों के लिए ये सेंट्रल जो टेट है ये मान्य नहीं है या सही नहीं है, तो वो उसको बाहर भी कर सकती है। यानी कि एक प्रकार से ये बाइंडिंग ऐसा लगता है कि नहीं है। यहाँ पर अगर प्रपोजल सीटेट को मानना है तो आप विज्ञापन से पहले मान लीजिए, लिख दीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर आप भर्ती जारी कर दे रहे हैं, विज्ञापन जारी कर दे, उसके बाद आप डालें, तो यही गलत है। यही पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो यही पर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के द्वारा बड़ा प्रयास किया जाता है कि ज्योग्राफी की वीडियो बनाई जाए, एजुकेशनल वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है। आप शेयर कर दिया करिए वीडियो को और फ्रेंड सर्किल में या ऐसे लोगों तक वीडियोस को थोड़ा पहुंचा दिया करिए, क्योंकि लगातार आप उन वीडियोस को बहुत से लोग शेयर करते हैं जो कि लोग डांस करते हैं, तमाम प्रकार की वल्गर चीज़ों को भी लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर कोई मेहनत से पढ़ाता लिखाता है तो उसको प्रमोट नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियोस को कृपया शेयर कर दिया करिए। अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। निश्चित मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को मेरे समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। इस चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।